नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अगर किसी स्त्री के अंदर कौवे के जैसे गुण हो तो वह शादी के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। ऐसी महिलाएं वैवाहिक जीवन को सही तरीके से चला सकती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक कौवे के जैसी गुणों वाली स्त्री का उदाहरण दिया है जो विवाह के लिए सर्वोत्तम और उत्कृष्ट मानी गई है। ऐसी स्त्री से शादी करने वाले पुरुष सदैव उन्नति करते हैं और सुखी वैवाहिक जीवन जीते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के बारे में आप भलीभांति जानते हैं। चाणक्य ने अपनी नीति में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं और हर मुश्किल का मुकाबला करना चाहते हैं तो चाणक्य की नीति अवश्य जान ले। चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई प्रकार के जानवरों के गुणों के बारे में बताया है जिनसे मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस सृष्टि के सभी प्राणियों के पास खुद को सुरक्षित रखने की अपनी ही एक प्रणाली होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अन्य जानवरों से कई बातें सीखकर जीवन में उतारता है। इसी प्रकार चाणक्य ने एक कौवे के 5 गुणों के बारे में बताया है। वैसे तो मनुष्य कौवे को एक तुच्छ पक्षी समझकर उसका तिरस्कार करता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार कौवा एक बुद्धिमान पक्षी है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि कौवे की बौद्धिक क्षमता एक 7 साल के बच्चे जितनी प्रबल होती है। इसी कारण उसे एक चतुर पक्षी माना जाता है। आपने भी कौवे की चतुरता के कई उदाहरण देखे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कौवे के ऐसे 5 गुण अगर किसी स्त्री में होते हैं तो वह सर्वोत्तम होती है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली है तो लाइक जरूर कर देना। सर्वप्रथम चाणक्य कहते हैं, वरयेत कुलजाम प्राज्ञो निरुपामपि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। इस श्लोक में चाणक्य का कहना है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती हो तो उससे शादी ना करे, क्योंकि शादी केवल समान कुल में करनी चाहिए, क्योंकि कुल से ही स्त्री में संस्कार आते हैं और ऐसे ही गुण एक कौवे में भी होते हैं। कौवे के विषय में चाणक्य अपने श्लोक में कहते हैं, गुणमैथुन कारित्वम काले काले च संग्रहम अप्रमत्त वचनम विश्वासम पंच शिक्षेश्च वायसात। आइए जानते हैं सबसे पहली बात, एकांत में प्रणय। दोस्तों, कौवे का सबसे पहला गुण है कि वह इतर पक्षियों तथा प्राणियों की तरह खुली जगह पर प्रणय नहीं करता। वह इस विषय में बहुत ही शर्मिला पक्षी है। इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष को संबंध बनाते समय एकांत स्थान का ही चुनाव करना चाहिए, नहीं तो आजकल मान मर्यादा संस्कार जैसे गुण स्त्री और पुरुषों में कम ही देखने को मिलते हैं। आजकल सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें संबंध बनाते हुए देखा गया है। भले ही कोई पुरुष निर्लज्ज हो, लेकिन एक स्त्री को अपने चरित्र की रक्षा के लिए संबंध बनाने के लिए एकांत स्थान का ही चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात, उपयोगी चीजों का संग्रह करना। कौवे का ये दूसरा गुण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कौवा उपयोगी चीजों का संग्रह करके उसे छुपा कर रख देता है ताकि वह जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग कर सके। उसी प्रकार एक महिला को घर में उपयोगी चीजों का संचय करते रहना चाहिए। धन धान्य जैसी चीजों को संचय करके रखना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही इनकी भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर किसी स्त्री में चीजों का संग्रह करके रखने का गुण हो तो वह अपने घर को अच्छी तरह से चला सकती है। तीसरी बात, सावधान रहना। दोस्तों, कौवे का तीसरा गुण यह है कि वह हमेशा सावधान रहता है। वो कोई भी चीज उठाने से पहले चारों ओर नजरें घुमाता है और बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ता है। स्त्री में यह गुण होना चाहिए कि वह कोई भी कार्य करते समय चारों ओर नजर रखे, क्योंकि जब भी स्त्रियां बिना सोचे कोई कार्य कर लेती है तो वह मुसीबत में फंस जाती है। घर की ज्यादातर जिम्मेदारी स्त्री पर होती है। इसमें थोड़ी भी चूक हो जाती है तो भयानक परिस्थितियां निर्माण हो सकती है। जैसे कि घर के छोटे बच्चों पर ध्यान न रखा जाए तो उनके प्राण भी जाने का भय लगा रहता है। इसीलिए किसी भी स्त्री को सावधान रहना चाहिए। चौथा गुण, विश्वास न करना। कौवा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो किसी पर विश्वास नहीं करता। आपने पालतू कौवे शायद ही देखे होंगे। उसी प्रकार एक स्त्री को कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि महिलाएं घर पर आए किसी ढोंगी साधु पर विश्वास कर लेती है जो उन्हें झांसा देकर चोरी करके चला जाता है। स्त्रियों को किसी भी पराये पुरुष या स्त्री की बातों में नहीं आना चाहिए और न ही उन पर विश्वास करना चाहिए। पांचवी बात, धैर्य बनाए रखना। चाणक्य के अनुसार कौवा एक धैर्यवान पक्षी है। उसी प्रकार स्त्री को भी धैर्यवान रहना चाहिए। चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, स्त्री को धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्यवान पत्नी हो तो पुरुष बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। अगर पत्नी मूर्ख हो
और बात बात पर पति को कोसने वाली हो तो पुरुष और भी निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कौवे के 5 गुण। अगर किसी स्त्री में ऐसे 5 गुण हो तो वही शादी के लिए सर्वोत्तम होती है। चाणक्य की इस नीति पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।